कि हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। कि जाने मुझ में थी कोई कमी या मोहब्बत की रानाइया, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है। तो परदेस में जा बसे कसमसाते रहे इश्क है। वो तो परदेस में जा बसे कसमसाते रहे इश्क है। इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका बिता, बस उसी शेर को उम्र भर, बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है। बोलने की प्रेम कहानियां हैं अतुल भाई कि हम छुपाते रहे। एक शर्त ये रहेगी कि जिन्होंने कभी इश्क किया है जिंदगी में, वो इश्क है मेरे पीछे कह देंगे तो मेरा थोड़ा सा कोरोना से जो गला डाउन है वो ठीक हो जाएगा। जब मैं ऐसे इशारा करूँ तो कह दीजिएगा। ये सब टिटिम्मे मैं सीख चुका हूँ क्योंकि काफ़ी दिन कविता पढ़ते हो गया, 10-15 साल हो गए। सुनिएगा कि हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है। कौन है? वाह। कि जाने मुझ में थी कोई कमी या मोहब्बत की रानाइया। जिन्हें आप प्यार करते हैं अक्सर ये लगता है कि कहीं कहीं कोई और नहीं से प्यार कर ले या ये किसी और को न प्यार कर ले। पंक्तियां देखिएगा कि जाने मुझ में थी कोई कमी या मोहब्बत की रानाइया, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है। जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है। जो मिले ना मुझे फिर कभी, नाम जिसके लिखी जिंदगी, जो मिले ना मुझे फिर कभी, नाम जिसके लिखी जिंदगी, मेरी यादों की महफिल में वो, मेरी यादों की महफिल में वो आते जाते रहे इश्क है। मेरी यादों की महफिल में वो आते जाते रहे इश्क है। हम छुपाते। और एक बंद सुनिएगा, हम लोग के हम जैसे रहते हैं, बनारस के रहने वाले हैं, कभी बनारस जा ही नहीं पाते। 24 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के लिए जा पाते हैं। आपके बच्चे भी दूर कहीं पढ़ते हैं, कोई नोएडा पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है, कोई कानपुर पढ़ता है। अम्मा फ़ोन करती है तो अम्मा पूछती है हाँ बेटा ठीक हो, खाना खाया कि नहीं खाया। भले अम्मा को उसकी बहू ने खाना न दिया हो, लेकिन वो ज़रूर पूछती है खाना खाया कि नहीं खाया, दवा खा लिया कि नहीं। अब पिताजी जब फ़ोन करते थे, अब तो है नहीं थे,
पूछे थे किसी झगड़ा तो नहीं किया, विधायक से पंगा तो नहीं लिया, जानता हूँ कितने बदमाश हो तुम। सबका अपना अपना ईगो है और बेटा जो चाहता है वो करता है। पंक्तियां देखिएगा कि जिन परिंदों की परछाइयां हम जमी पर पकड़ते रहे। हमारी भी संतुष्टि हो जाती है कि अम्मा ने जो कहना था कह दिया, उनकी भी संतुष्टि, बाप भी संतुष्ट हो जाता है कि हड़का लिया अब ठीक रहेगा। जिन परिंदों की परछाइयां हम जमी पर पकड़ते रहे, वो तो परदेश में जा बसे, वो तो परदेश में जा बसे। कसमसाते रहे इश्क है, वो तो परदेश में जा बसे। कसमसाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। कि महफिलों में नजर आपकी, ये जीवन के अनुभव है। पिताजी 9 दिन की कथा कहलवाया करते थे अतुल भाई, तो 2 लाइन बीच में लाइन हुआ करती थी, इधर महिलाएं बैठेंगे इधर पुरुष बैठेंगे। तो मैं अपनी दादी को लेकर कथा सुनाने जाता था, छोटा था, वो अपने दादा को लेके आती थी, छोटी थी, न उसको कथा समझ में आती थी न मुझे समझ में आती थी। अब पंक्तियां देखिएगा कि महफिलों में नजर आपकी यूं झुकी की झुकी रह गई। महफिलों में नजर आपकी यूं झुकी की झुकी रह गई। कनखियों से मिली कनखियां, कनखियों से मिली कनखियां, मुस्कुराते रहे इश्क है। कनखियों से मिली कनखियां, मुस्कुराते रहे इश्क है, हम छुपाते। और अंतिम बंद, क्योंकि मैं बह गया फ्लो में, ज्यादा सुना दिया 2 बंद, सुनिएगा अंतिम बंद। कि इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका भी था। इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका भी था। बस उसी शेर को उम्र भर, बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है। बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। ये शेर एक बार छुपाते रहे। ये शेर एक बार और सर, ये शेर प्लीज। ये फिर से गुनगुनाएंगे कि इत्तफाकन, ये जो शायर कवि बन जाते हैं ना, ये कहीं टूटे फूटे रहते हैं अंदर से, तभी यहाँ तक चढ़ पाते हैं। चढ़ने के बाद वही सुनाते हैं जो मैं सुना रहा हूँ। मैं जरा खोल के सुना रहा हूँ, जैसे हमारे विनय भाई खोल के सबसे मांग रहे थे। हमसे पूछे आपको कितना देते, हम क्या खाली लिफाफा दे दो, लोग सोचे कि कुछ मिल रहा है, नहीं तो ऐसे तो अगर हमको कोई लिफाफा दे तो ये मत समझिए कुछ होगा। कि इत्तफाकन गजल के किसी, यहाँ से इतना कुछ मिला है कि लिफाफा लेके क्या होगा सर जी। मुझे पूरी दुनिया इसलिए जानती है कि मैं कभी उन्नाव में पोस्टर रहा हूँ, और ये बात मैं खुलेआम कहता हूँ, इसमें कहीं कोई दूसरी राय नहीं है। तालियां बनती हैं भाई उन्नाव। अतुल जी आते थे ऐसे ही
तब और मोटे थे, लड़खड़ाते हुए कभी कभी। तो ये बस हमेशा इनको इधर कविता किसी तरह पाठ हो जाए। हमने कहा हो जाए, हम तो बड़े तेज तर्राक वाले ना, सिटी मजिस्ट्रेट थे, किसी से पंगा उंगा हुआ तो हमको पहचानता होगा अच्छी तरीके से। आज भले कविता पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्नाव की धरती का कोई जवाब नहीं है। कमला शंकर अवस्थी जी हुआ करते थे, और बाद में कलीम भाई मिल गए हमको। कलीम भाई ने मेरी किताब पूरी कर दी, नहीं ज़िंदगी मैंने पूरी कर सकता। ऐसी कितनी किताबें लिख के मोबाइल पे हमने फेंक दी। अब कलीम फिर मिलेंगे तो किताब दूसरी आएगी कि इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका विदा, बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे। इश्क है, इश्क है, वाह, हम वाह। छुपाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपने सुना, और मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं धीरे से निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे कल एक प्रोग्राम में जाना है।